नमस्कार दोस्तों, पसंद शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का सेशन का में हम लोग एसिड एंड बेस एंड साल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और आपको बता दें कि केमिकल कंपाउंड होता है। केमिकल कंपाउंड का कोई भी रासायनिक केमिकल कंपाउंड का 3 गुण होता है। केमिकल कंपाउंड करने का मतलब है कि रासायनिक यौगिक किसको होगा? एसिड, बेस एंड साल्ट होंगे। 3 तरह के होंगे, चाहे तो एसिड होंगे, चाहे तो बेस होंगे, या तो साल्ट होंगे, यही होंगे। तो इसी तीनों के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है कि क्या है और एसिड की प्रॉपर्टी क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। बेस की प्रॉपर्टी क्या है, उसका बेस कहाँ पे यूज करते हैं। साल्ट का प्रॉपर्टी क्या है, उसका उपयोग कहाँ पे करते हैं या कैसे बनाया जाता है। इस तरह से हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। सबसे पहले हम लोग इसको अध्ययन करने के लिए हम लोग एसिड एंड बेस को डिफरेंस के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। हम लोग डिफरेंस कर कि एसिड में क्या क्वालिटी है, क्या गुण है और क्या अवगुण है, और बेस में क्या गुण है, क्या अवगुण है। इसको किस तरह से पहचाना जाता है, इसको किस तरह से नहीं पहचाना जाता है, इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे, इसका उपयोग कहाँ पे नहीं करेंगे। इस तरीके से हम लोग अध्ययन करते हुए, और जो एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से यही एग्जामिनेशन में आता है आपको इससे। चलिए हम लोग आते हैं एसिड क्या है। आपने एसिड देखा होगा लैब में, एसिड एंड बेस देखा होगा। तो चाहे नहीं भी देखा होगा तो अपने घर में आप यूज किए होंगे। आप याद कीजिए, वैसा पदार्थ जो खाने में खट्टा लगे, खाने में क्या लगे, खट्टा लगे, जैसे दही, ठीक है। खाने में खट्टा लगा उसको दही कहते हैं, ठीक ना। चिट्टी में भी पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है, जो खाने में खट्टा लगे, ठीक ना। और वैसा चीज जो खाने में कड़वा लगे आपको, जैसे कॉफी पीने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप ऐसे डायरेक्टली कॉफी खाइएगा तो कड़वा फील होगा आपको। यानी कहने का मतलब ये है कि एसिड का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, और बेस का जो स्वाद होता है कड़वा होता है। और साल्ट तो पता ही आपको, नमकीन होगा ही होगा साल्ट में। तो अब आइए दूसरी बात है कि पीएच वैल्यू। हम लोग एसिड को डिसाइड करते हैं कि पीएच वैल्यू पे। एसिड और बेस को जब हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, दोनों को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले हम लोग पीएच वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो पीएच होता क्या है, इसको पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब है कि उस पर पावर का कंसंट्रेशन कितना है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना उसके ऊपर है, ठीक ना। तो हम लोग पीएच वैल्यू को खोज करता था सोएनसन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको यहाँ बहुत बार पूछा गया है कि पीएच वैल्यू का खोज किसने किया। तो सोएनसन साहब जी ने किया था, सोएनसन, याद रखिएगा सोएनसन, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि किस पॉइंट को हम लोग एसिड बोलेंगे, किस पॉइंट को हम लोग बेस बोलेंगे। देखिए, एक 0 से 14 का तक पीएच का स्केल होता है, 0 से 14 तक। इसमें से 7 होता है, ये 7 जो है उदासीन होता है, न्यूट्रल बोला जाता है उसको, ठीक ना। ये डिस्टिल वाटर या नॉर्मल जल, ठीक ना, या हिंदी में बोलते हैं इसको आशुद्ध जल बोलते हैं, ठीक ना। तो अब देखिए कि बीपीएससी इस बार क्वेश्चन पूछा था, 64 बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि जल का पीएच मान क्या है। चाहे ऐसे क्वेश्चन इस तरह से था कि पीएच मान 7 किसका होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया था। तो ऑप्शन में दे दिया गया था जल, डिस्टिल वाटर, इस तरह से दे दिया गया था। कहीं कहीं दे देगा 0 दे देगा, कहीं 7 दे देगा, इस तरह से दे दिया गया था, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपका याद रखना है कि अशुद्ध जल का अब उदासीन है, न्यूट्रल है, तो उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग आइए चर्चा करते हैं एसिड किसको कहेंगे। 0 से 7 के बीच में पीएच वैल्यू जिस पदार्थ का, जिस केमिकल कंपाउंड का, जिस रासायनिक पदार्थ का पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में हो, उसे हम लोग एसिड कहेंगे। एसिड में भी 2 कैटेगरी, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, यानी कि प्रबल एसिड, प्रबल अम्ल, एंड कमजोर वीक एसिड। तो 0 से 3 तक का जिस रासायनिक पदार्थ का पीएच का वैल्यू 0 से 3 के बीच में होता है, उसे प्रबल एसिड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं।
और जिसे 3 से 7 के बीच में होता है उसे वीक एसिड बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं 0 से 3 एग्जाम में यही पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच वैल्यू क्या है, तो आपको याद होना 0 से 3 के बीच में होता है। और आपको मैं बता दूं पीएच वैल्यू निकालने के लिए भी तरीका बताऊंगा आपको मैं कि पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए कि रटना नहीं किसी चीज का है, आपको एकदम बता देंगे पीएच वैल्यू कैसे निकाला जाता है। बहुत सिंपल तरीका है, आपको आप देखेंगे तब आप बता देंगे कि पीएच वैल्यू किस तरह से निकाला जाता है। तो वीक एसिड कैसे हो गया, 3 से 7 के बीच में वीक एसिड बोलते हैं। अब हम प्रबल एसिड का एग्जांपल कौन कौन सा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कौन कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चारों चीज याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, इसे बोलते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब कमजोर एसिड क्या है, कमजोर अम्ल में ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल चिटी पाया जाता है, और टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल एंड टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, अब हम लोग बेस में आइए। देखिए अब पीएच वैल्यू उसी रासायनिक तत्व को हम लोग कहेंगे, कंपाउंड को कहेंगे, बेस बोलेंगे, जिनका बेस पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में हो, 7 से ज्यादा और 14 से 14 तक में हो। तो अब हम लोग कहेंगे कि अब इसमें कमजोर क्षार किसको कहेंगे, 7 से 9.8, याद रखिएगा 9.8, 7 to 9.8 तक रहेगा, उसको कमजोर क्षार कहते हैं, वीक बेस बोला जाता है। सॉरी कमजोर, हाँ सॉरी ठीक बोला था मैं, कमजोर क्षार बोलेंगे, वीक बेस बोलेंगे। और 9.8 से 14 के बीच में होगा उससे स्ट्रॉन्ग क्षार बेस बोलेंगे, यानी प्रबल क्षार बोलेंगे। तब हम लोग ये देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है। MgOH2 मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक ना, इसे बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ठीक ना, इसको हम अभी उपयोग बताते हैं आपको, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका पीएच वैल्यू होता है 10 से 10.5। और इस बार बिहार दरोगा के एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो उसका होता है ऑप्शन में 10 से 10.5 के बीच में जो ऑप्शन होगा वही सही होगा। और इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग हम लोग वहां पे करते हैं जिससे कि हम लोग खाना खाते हैं, खाना अनपच होने लगता है, खाना हमको नहीं पच पाया, तो खाना को पचाने के लिए गैस बनती है, एसिडिटी होने लगती है पेट में, यानी कि एसिडिटी होने लगती है। तो एसिडिटी को समाप्त करने के लिए हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। आपने घर में यूज किया होगा इनो, तो इनो क्या है उसमें देखिएगा, पढ़िएगा, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो, चाहे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का बोतल आता है छोटा सा व्हाइट कलर का मिलेगा आपको। ठीक ना, उसमें साफा लिखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो वो क्या होता है कि हम लोग खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जितनी एसिडिटी होता है उसको नष्ट कर देता है, यानी इसको कहते हैं पति अम्ल बोलते हैं। ठीक ना, पति अम्ल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पति अम्ल क्या बोलते हैं इसको, पति अम्ल। पति अम्ल का मतलब है कि अम्ल को नष्ट करता है। ये अम्ल क्या कहता है, हमारी बॉडी में जो भी अम्ल है, यह मैंने बेस को लिया, क्या है बेस है ये, तो एसिड प्लस बेस क्या होता है, साल्ट होता है, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। साल्ट क्या होता है, 7 न्यूट्रलाइज कर देता है, यानी कि हमारे जो भी मैंने खाना खाया उसको न्यूट्रल कर दिया, उसको गला दिया, फट सोगा उसको वो कर दिया। तो हम लोग अब देखिए, अब समझ में आ गया होगा। अब KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 चीज आपको याद रखिएगा। और यह प्रबल क्षार में, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्टली यही पूछता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तब पहले तो ये कंफर्म होना चाहिए कि एसिड कौन है बेस कौन है। तो दूसरी बात ये चीज और बता देते हैं आपको हम, जहाँ बेस होगा ना वहाँ OH लगा होगा, याद रखिएगा OH। और जहाँ एसिड होगा ना तो H तो हमेशा होगा ही होगा, H खाली होगा H। ठीक है, एक कंसेप्ट है। दूसरी बात है कि एसिड वो है, ये बोला जाता है कि एसिड ये वो है जिसको पानी में डालने पे या पानी से रिएक्शन करने पे, पानी में डालने पे या पानी से रिएक्शन करने पे वो H+ आयन या H3O आयन, इसको हाइड्रोनियम बोलते हैं, इसको H+ आयन या H3O आयन क्रिएट करता हो,
रिलीज करता हो। जैसे एसिड प्लस वाटर को हम लोग करेंगे तो H प्लस प्लस H3O आयन, जैसे कि एग्जाम्पल में HCl प्लस H2O H प्लस आयन प्लस Cl आयन। जो H प्लस आयन जो है यही यही मेरा एसिड है, यही मेरा एसिड का इंडिकेशन है। कहने का मतलब यह है कि जितना संख्या में, जितने लार्ज नंबर में अगर ये क्रिएट होगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वो आपको बताया ना कि पीएच वैल्यू क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें H प्लस आयन निकलेगा उतना उसका प्रबल क्षार होगा, प्रबल एसिड होगा। ठीक है, उस तरीके से बेस वो है जिसे पानी में मिलाने पर या पानी से रिएक्शन कराने पे क्या निकले, OH माइनस क्रिएट करें, हमेशा OH रिलीज करें, OH रिलीज करें, वो होता है क्षार होता है। जैसे कि NaOH प्लस H2O तो क्या बनेगा, OH माइनस इतना, या जितना माइनस OH माइनस जितना रिलीज होगा वो उतना ही प्रबल क्षार होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, अब आइए हम चौथा चीज, एसिड और बेस होता है ना वो हमेशा विद्युत का सुचालक होता है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा आपको। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि आपने घर में देखा होगा कि बैटरी रखे हैं, बैटरी में जो केमिकल डाला जाता है वो H2SO4 डाला जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, चाहे एसिड में आप करंट फ्लो करवा दीजिए, करंट फ्लो कर जाएगा। जैसे H2SO4 का बैटरी में डाला जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। इस तरीके से जो भी चीज होता है कि यानी कि एसिड एंड बेस, एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एसिड एंड बेस क्या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का सुचालक होता है। दूसरा है पॉइंट बोलेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट यानी विद्युत अपघटीय है। विद्युत अपघटीय का तो मतलब ये है कि जिसमें करंट फ्लो कर जाए, माने कि पॉजिटिव नेगेटिव डाला जाए उसमें करंट फ्लो कर जाए, उसको कहते हैं विद्युत अपघटीय या इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो आपने देख लिया कि किस तरह से। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि एसिड एंड बेस को पहचानेंगे कैसे हम लोग। चलिए आइए हम लोग उस पर अध्ययन करते हैं, हम लोग किस तरह से पहचानेंगे कि एसिड और बेस क्या है। ठीक ना, तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि एसिड एंड बेस को हम लोग कैसे चेक करेंगे लिटमस पेपर के माध्यम से। तो हम लोग अब देखते हैं कि एसिड एंड बेस को हम लोग कैसे पहचानेंगे लिटमस पेपर के माध्यम से। आपको पता होगा कि लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कृत्रिम लिटमस पेपर, एक होते हैं एक नेचुरल होते हैं, नेचुरल लिटमस पेपर। तो आर्टिफिशियल लिटमस पेपर एंड नेचुरल लिटमस पेपर। तो आर्टिफिशियल, सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं नेचुरल लिटमस पेपर कैसा होता है। ठीक ना, सूचक जो है वो दो प्रकार के हैं, यानी कि नेचुरल इंडिकेटर एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक ना, तो आर्टिफिशियल नेचुरल इंडिकेटर कौन है, तो लिटमस पेपर। ये हमेशा एग्जाम्पल हॉल में आता है कि लिटमस पेपर कैसा इंडिकेटर है, तो बोला जाएगा आपको कि प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। और ये जो लिटमस पेपर होता है वो किसका बना होता है, वो बना होता है लाइकेन का बना होता है। और एक रंग क्या होता है इसका, बैगनी रंग का होता है। पहला कलर आएगा किस रंग का होगा, ये बैगनी का रंग ना होगा, बैगनी रंग का होगा। ठीक ना, और ये क्या होता है, बैगनी रंग का होगा। ये किसका, ये क्या होता है, ये लाइकेन होता है। लाइकेन ये कहाँ पाया जाता है, लाइकेन ये समुद्र में पाया जाता है। लाइकेन कहाँ पाया जाता है, समुद्र में। यानी कहने का मतलब ये है कि लिटमस पेपर कैसा सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। यह किस रंग का होता है, यह बैगनी रंग का होता है, यानी पर्पल रंग बोलते हैं। और इसे हम लोग बोलते हैं किसका होता है, लाइकेन का बना होता है। लाइकेन ये इंग्लिश बोलते हैं, लाइचेन बोलते हैं, इंग्लिश में लाइचेन बोलते हैं, लाइकेन। अब देखिए इसको हम लोग एसिड में डालते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर नीला, अगर लिटमस पेपर को एसिड अम्लीय माध्यम में कोई पॉट लीजिए और अगर ब्लू या नीला लिटमस पेपर को डालते हैं तो अगर रेड हो जाता है तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो एसिड होगा। वो अगर वही कोई केमिकल कंपाउंड में अगर रेड लिटमस पेपर को डिपोजिट किया जाता है, अगर उसका कलर ब्लू हो जाता है तो यानी वो क्षारीय मीडियम है। वो कैसा मीडियम है, वो क्षारीय मीडियम है, यानी बेस मीडियम है। अब हम लोग आइए
कृत्रिम इंडिकेटर कैसा होता है, याद हो गया ना, ये हमेशा पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक ना। ब्लू लिटमस पेपर को अम्लीय मीडियम में डाला गया तो क्या बन गया, रेड। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लू लिटमस पेपर को किसी माध्यम में डालने पर लाल प्राप्त होता है, तो बताइए माध्यम क्या है, एसिड है, बेस है, क्षार है, साल्ट है, क्या है, तो आपको बताना है अम्लीय है। या फिर पूछेगा कि अम्लीय माध्यम में ब्लू लिटमस पेपर को डालने पर क्या प्राप्त होता है, तो अम्लीय प्राप्त होता है, सॉरी रेड प्राप्त होता है, ठीक है। कहना मतलब क्या है कि ब्लू लिटमस पेपर को अम्लीय माध्यम के में डालने पे कैसा रंग प्रदान करेगा लिटमस पेपर, तो रेड प्रदान करेगा। फिर इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर रेड लिटमस पेपर को अगर हम क्षारीय माध्यम में डालते हैं तो किस कलर का होगा, तो होगा ब्लू होगा। और इस क्वेश्चन से पूछेगा कि रेड लिटमस पेपर को क्षारीय माध्यम में डालने पर किस कलर का प्रदान हो, तो ब्लू कलर का प्रदान होगा। ऐसे याद कीजिए, ब्लू को रेड डाला तो ब्लू बना, तो रेड को फिर ब्लू डाला, ब्लू बना गया, अपोजिट है जस्ट, देखे ना। अब आइए हम लोग आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होता है। आर्टिफिशियल इंडिकेटर तीन तरह के हम लोग देखते हैं, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन तीन तरह के हमेशा ज्यादा एग्जामिनेशन हॉल में यही तीन चीज आते हैं, तीन आते हैं। पहला मिथाइल ऑरेंज, ये किस कलर का होगा, ऑरेंज है, ऑरेंज कलर का है, ये सूचक है। ये अगर इसको हम एसिड मीडियम में डालते हैं मिथाइल ऑरेंज को, तो वो लाल रंग देता है। वही अगर बेस मीडियम में डाला जाता है इसे, तो पीला रंग देता है, ठीक है, समझ में आ गया। मिथाइल ऑरेंज, लाल एंड पीला। अब देखिए फिनोप्थाइलिन जो 2000 का नोट है आपका, जो 2000 का नोट आपका है, इसी कलर से बना हुआ है फिनोप्थाइलिन, ये रंगहीन होता है, ठीक है। अगर इसे हम एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, वही बेस में डाल देते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है, समझिए, पिंक कलर का हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा हल्दी, आप घर में यूज कीजिएगा। अगर एसिड में डालते हैं तो कोई चेंज नहीं आएगा, वही अगर छाल में डालते हैं तो लाल कलर हो जाता है, ठीक है। तो एक चीज और है कि आप देखिए यहाँ पे कि हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ये आपको याद हो गया होगा, इसको लिख लीजिए आप लोग। और देखिए हम लोग लाइकेन का थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, लाइकेन किस तरह से। देखिए अभी हमने आपने डिस्कस किया था कि प्राकृतिक सूचक क्या था, हमारा लिटमस पेपर जो था, तो लिटमस पेपर के माध्यम से हम लोग किए थे कि प्राकृतिक सूचक था। तो प्राकृतिक सूचक जो लिटमस पेपर है वो किसका बना हुआ था, तो लाइकेन का बना हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस कंसेप्ट को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना। एग्जामिनेशन हॉल में हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठ जाता है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइकेन क्या है, आपको बताया कि लाइकेन समुद्र में पाया जाता है, यह समुद्री शैवाल एवं कवक दोनों कंबाइंड रूप में है, ठीक ना। और ये इसका रंग होता है बैगनी रंग होता है, बता दें। और ये थैलाफाइट प्रकार का एक पौधा है, कैसा है, थैलाफाइट का अर्थ होता है, अगर इसको दो भाग में तोड़ा जाए, थैला और फाइट। थैला का अर्थ होता है थैलस और फाइटा का अर्थ होता है पौधा, ठीक है। थैला का अर्थ होता है थैलस और फाइटा का अर्थ होता है पौधा। और थैलस कहने का मतलब है कि ऐसा पौधा जिसका जड़, तना और पत्ती पता नहीं चलता है, तो उसी को बोलते हैं थैलाफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जाएगा कि लाइकेन कैसा है, तो थैलाफाइट टाइप का पौधा है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको बताया कि लाइकेन जो है कवक और शैवाल का मिश्रण है, ठीक है, दोनों कंबाइंड होता है उसमें। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो शैवाल जो है, शैवाल में क्लोरोफिल या पर्णहित पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल एंड पर्णहित पाया जाता है, यानी क्लोरोफिल पर्णहित पाया जाएगा, अर्थात प्रकाश संश्लेषण किया होगा। जैसे सनलाइट पड़ेगा यहाँ पे, तो सनलाइट पड़ने पर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण किया होगा, प्रकाश संश्लेषण किया होगा तो आपको खाना बनेगा, ठीक ना। तो यानी कहने मतलब है कि शैवाल जो है खाना बनाता है, ठीक है। वही जो कवक है, कवक में हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल पर्णहित नहीं पाया जाता है, इसलिए खाना नहीं बनाता है। तो ये कवक करता क्या है भाई, तो ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। कहने का मतलब ये है कि शैवाल खाना बनाता है, खाना बना के कवक को देता है, और कवक क्या करता है कि पानी देता है शैवाल को।
सवाल क्या दिया, कवक को खाना बना कर दिया, और कवक सवाल को दिया पानी दिया, यानी कि जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति हो गई। इसी रिलेशन को कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस रिलेशन को? सिम्बायोटिक रिलेशन बोला जाता है। लाइकेन एक ऐसा पौधा है, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहने वाला पौधा है, वैसा संबंध जिसमें एक दूसरे से लोग आश्रित हो जाते हैं, आपस में ही अपने आवश्यकताओं की पूर्ति को निपटा लेते हैं। जैसे सवाल खाना बना के कवक को दिया, कवक खाना पानी दिया, सवाल को दिया। इस तरह से इस रिलेशन को बोलते हैं सिम्बायोटिक, और हिंदी में बोलते हैं इसको सहजीवन संबंध, सहजीवन संबंध। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर और दूसरी बात एक चीज एक और समझ जाता है कि लाइकेन, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है कि वायु जैविक सूचक कौन सा है? वायु प्रदूषण जैविक सूचक किसे कहा जाता है, या वायु प्रदूषण जैविक सूचक कौन है? किसके माध्यम से वायु प्रदूषण जैविक सूचक को हम लोग, वायु का प्रदूषण को हम लोग मेजर करते हैं, किसके माध्यम से? तो लाइकेन के माध्यम से। क्योंकि आपको ये पता होगा कि अभी क्या है कि जैसे हमारा पोल्यूशन जब बढ़ता है तो क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग के माध्यम से क्या होता है कि समुद्री जो शैवाल जो है वो अपना इफेक्ट देने लगते हैं। इफेक्ट देने का मतलब ये है कि पोल्यूशन गर्मी बढ़ने लगता है, और वहाँ की जो मछलियाँ जो है उस पर भी इफेक्ट आने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लाइकेन जो है वायु प्रदूषण जैविक सूचक है। ठीक है दोस्तों, तो इसी से हम लोग यहीं पे आज हम टॉपिक समाप्त करते हैं। कल हम लोग टाइप ऑफ एसिड पढ़ेंगे और उसके उपयोग और डेली लाइफ में कहाँ उपयोग किया जाता है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। इसी से हम लोग आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड फ्यूचर में आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।